झारखंड के बदलते हुए राजनीतिक हालात में अगर स्थितियां परिस्थितियां का आकलन करें तो क्या समझ में आता है। अगर हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी है, इंडिया गठबंधन जो उनका साथी है, जिसमें कांग्रेस भी है, राजद भी है, क्या हालात नजर आते हैं। और वो हालात इसलिए समझने जरूरी हैं क्योंकि चंपाई सोरेन एक जो चेहरा था, वो चेहरा कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है, जो सरकार के साथ अब नहीं है। बहुत खुलकर आलोचना भी नहीं हो रही है, लेकिन ये तस्वीर भर काफी है कि चंपाई सोरेन जो सबसे कद्दावर या आप कह लीजिए सबसे पुराने नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिलर के जैसे, वो उनके साथ नहीं है। ऐसे में जब चुनाव बहुत नजदीक है, 2 महीने 3 महीने का फासला है, और ऐसे में सरकार अब रैपिड मोड में है, अपने 6वें गियर पर है, जहां जनता के बीच में वो जा रही है। आपने देखा है कि इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के अलग अलग जिलों के दौरे पे हैं, हजारीबाग पहुंचे थे, और झारखंड सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी अभी आई है, मैया सम्मान योजना, जिसमें 1000 रुपये महीने के हिसाब से साल के 12,000 रुपये झारखंड की बच्चियों तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, वो जो बहुत बड़ा मुद्दा चंपाई सोरेन का है, जो कोल्हान के सीटों पर असर डाल सकता है, उसको जो ये काउंटर पार्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं सरकार जो अपनी जो योजना लेकर आई है, वो चुनाव पर कितना असर डालेगी। यकीनन ये चुनाव पर बहुत ज्यादा असर डालेगी। कोई भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं योजनाएं जब लेकर आती है तो उसका इम्पैक्ट होता है। कितने अच्छे तरीके से धरातल पर वो लेकर आती है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो लाडली योजना थी, वो किस तरीके से सुर्खियों में रही है। तो उसी तरीके से एक ये योजना नजर आती है, जिसमें मैया सम्मान योजना जिसको कहा जा रहा है, और मुख्यमंत्री बड़े उत्साहित होकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपना सरकार का गुणगान कर रहे हैं, और सरकार के और झारखंड वासियों को किस तरीके से साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जब ये योजना लाया है, तो यकीनन वो एक इमोशन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें महिलाओं की भागीदारी आपको पता है कि कितनी बड़ी है। तो ये एक स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अच्छी योजना नजर आती है, जो 2024 विधानसभा चुनाव में हो सकता है बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। और बड़े ही अग्रेसिव तरीके से इस योजना को घर घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश चल रही है, निबंधन प्रक्रिया चल रही है, और लाखों लाखों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो क्या चंपाई सोरेन वाला प्रकरण जो है, फिलहाल वो फीका पता नजर आ रहा है? उनके साथ ना होने के बावजूद क्या मुख्यमंत्री अपर हैंड में नजर आ रहे हैं? ये तमाम बातें हैं जो 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उधर चंपाई सोरेन ने अपने विकल्प खुले रखे हैं, संन्यास वो नहीं ले रहे हैं। वो पार्टी बना सकते हैं या किसी के साथ जा सकते हैं जिनके साथ उनकी विचारधारा मैच करेगी। अब ये तो सबको पता है कि चुनावी स्टंट किस तरीके का होता है। भाजपा के साथ जाएंगे तो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान वो दे सकते हैं। कोल्हान की सीटों को अगर देखेंगे तो वहां का जो मार्जिन होता है 10,000 से 15,000 का मार्जिन होता है। तो ऐसे में इनका भाजपा के साथ जाना बहुत बड़ी ये खबर हो सकती है। या फिर जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो भी बड़ा इंपैक्टफुल हो सकता है। वो वोट को बांट सकते हैं, जो आदिवासी वोट है जिसकी लड़ाई चल रही है 28 सीटों पर, जो लड़ाई चलने वाली है, जिसमें भाजपा के हालात 2019 में बहुत खराब रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी हालत उनके बहुत खराब रहे, एक भी सीट वो रिजर्व सीट नहीं जीत पाई। तो ऐसे में सरकार का ये वाला योजना जिसकी हम बातें कर रहे थे, जो अभी अभी रिसेंटली चल रही है, मैया सम्मान योजना, तो क्या ये भारी पड़ने वाली है भाजपा के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला? प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। मिलेंगे।